अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं कराची से, जहां पर एक ही पोर्शन मुख्तलिफ लोगों को बेचने वाला बिल्डर शहरियों को चूना लगाकर फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिल्डर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इसी से मुताल्लिक मजीद बताएंगे अहमद रहमान। जी बिल्कुल, शहर में पोषण बनाने के नाम पर लोगों से बड़ी तादाद में फ्रॉड हुआ है। इस वक्त हम गुलशन एक में मौजूद हैं और यहाँ पर आए हैं। वो ये कहते हैं कि अब्दुल अजीज नामी शख्स ने, जो कि एक बिल्डर था, वो शहर में मुख्तलिफ इलाकों में पोषण बनाता था। उनमें उनसे जो है वो इन्वेस्टमेंट पैसे जो है वो लेता था पोषण बेचने के गर्ज से, और उसके बाद ना तो उनको पोषण उनके हवाले किए गए, बल्कि एक पोर्शन जो है वो कई लोगों को बेच दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुलशन थाने पर इस वक्त मुतासिरीन आए हुए हैं और इनका यह दावा है कि तकरीबन कोई 15 से 20 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड अब तक जो है वो सामने जो है वो आ चुका है। हम यहाँ पर जो मुतासिरीन है उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा सर, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? सर, ब्लॉक 5 में आज से 2 साल पहले 19 तारीख 12वां महीना 2016 में अजीज भाई से हमने सेकंड फ्लोर पोर्शन बुक किया था और उस पे उन्होंने हमसे 87,50,000 रुपए लिए थे कि आपको इसकी मद में हम पोषण बना के देंगे। सर, अब तो उन्होंने पोषण तो क्या बना के दिया, हमें तो रोड पे लाके छोड़ दिया, फ्रॉड करके भागे में। अब्दुल अजीज जो कि फ्रॉड करके करोड़ों रुपए का यहाँ से फरार हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटे को जो है वो बिलाल को इस वक्त गुलशन इकबाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है और उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है कि उसके वालिद अब्दुल अजीज कहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों का यही इल्जाम है कि करोड़ों रुपए का जो है वो इन्होंने जो है वो उस अब्दुल अजीज नामी शख्स के पास रखवाए थे, इन्वेस्ट किए थे या रिहाइश की गर्ज से पोषण बनाने के लिए दिए थे, और उसके बाद अब उस शख्स का जो है वो कोई पता नहीं है। जी, अहमद रहमान खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अपनी छत का ख्वाब चकनाचूर हुआ तो कराची के शहरी गुलशन इकबाल थाने पहुंच गए। शहरी कहते हैं मुलजिम को गिरफ्तार करके पैसे वापस दिलवाए जाएं। मैं गया हूँ, मैं अपने जिस स्टेट के थ्रू ये लिया था उसके साथ मैं गया देखने के लिए, विजिट करने के लिए भी क्या है देखूँ। इसके अंदर पहले तो गेट नहीं लगा हुआ था, अब वहाँ गेट भी लगा हुआ है, ताला भी लगा हुआ, पता नहीं किसने ताला लगाया, गेट लगाया। अब इस तरह से इस पोर्शन के कई मतलब दावेदार निकल आए हैं। टोटल तकरीबन अगर गाड़ी के साथ मिला के 1,35,00,000 तक का जो ना फ्रॉड किया है मेरे साथ उसने। OLX वगैरह ज़मीन.com पे ऐड देते थे कि गरीबों के लिए हमने सहूलत फराम की है कि आप आधी कीमत अभी दें, आधी कीमत हमारे पोर्शन में रहते हुए अदा करें मंथली इंस्टॉलमेंट पे। ब्लॉक 5 में हमने 2 पोर्शन बुक करवाए थे और हमें 2 साल से वो टाल मटोल कर रहा है और हमें अभी तक पोर्शन नहीं मिले हैं और 87.5 लाख रुपए दिए थे। डोली उठे कुछ दिन गुजरे थे कि जनाजा उठ गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में शौहर ने चंद रोज पहले ही ब्याह कर लाने वाली दुल्हन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के कज़न सुल्तान मोहम्मद की मुद्दयत में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलशन मेमार चनेसर गोट की रिहायशी लाल बीबी ने पहले शौहर के इंतकाल के बाद अपने 6 बच्चों की किफालत के लिए इस्माइल से दूसरी शादी की थी। चंद दिन से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मंगल की सुबह खातून पर कहर बनकर टूटी। लड़के की पहले से शादी थी, लेकिन चूंकि ये बेवा रह गई थी, बच्चियां साथ में थी, तो एक प्रेशर था कि भाई इसके साथ निकाह किसी अपने बंदे का होना चाहिए। ये लड़का जो है ये साबिका शौहर का भतीजा था। शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल किया और फरार हो गया। अंदरूनी मामलात का तो मालूम नहीं है, कोई झगड़ा मगड़ा सामने बाहर किसी को पता नहीं है कि इनका कोई झगड़ा मगड़ा हुआ है, कोई बेस बहस हुए, किसी पड़ोसी को भी मालूम नहीं है, ना हमें मालूम है। पुलिस ने घर से तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए। पुलिस का कहना है कि शौहर इस्माइल की भी ये दूसरी शादी थी, जबकि मुलजिम असलहा समेत फरार हुआ है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तारी के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि कत्ल की वजह क्या है। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। कराची में लुटेरों का राज है। शहरी बेबस दिखाई देते हैं। घरों के बाहर तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का खौफ था ही, अब फ्लाईओवर्स पर भी मुलजिमान कीमती अशिया असलहे के जोर पर छीन लेते हैं। यासिर हुसैन लुटेरों की जन्नत बनने वाले फ्लाईओवर्स की निशानदेही कर रहे हैं। कराची क्या क्राइम फ्री जोन है? मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने तो दावा कर दिया था, मगर हकीकत क्या है? कराची में इलाके तो इलाके, फ्लाईओवर्स भी लुटेरों की चुंगल में हैं, जहां पुलिस की कोई तवज्जो नहीं। ये है पापोश नगर से औरंगी टाउन जाने वाला फ्लाईओवर। यहाँ लुटेरों का राज है। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस चौकी तो बना दी गई थी, जो इस्तेमाल ना होने से कचरे की नजर हो गई। मैं 10 साल से रक्षा चला रहा हूँ, इसी एरिया में रहता हूँ। आज तक मैंने पुलिस वाले को इस चौकी में नहीं देखा, सिर्फ नाम के लिए
शो पीस बना है बस। कोई रस्ते में अगर जा रहा है वो उसका पर्स खींच लेते हैं, या कोई बाइक पे जा रहा है उससे मोबाइल छीन लिया उससे। रुक करते हैं पुराना गोलीमार रेक्सल पुल का। स्ट्रीट लाइट्स न होने से लुटेरों को मौका मिल जाता है काम दिखाने का, और पुलिस का भी यहाँ से गुजर नहीं होता। यहाँ से कोई पैदल नहीं जा सकता है, ना मोटरसाइकिल पे। किसी का टायर पंचर हो जाए इधर से सारे लूट लेते हैं उसको। शहर में सिर्फ यही पुल नहीं, और भी कई फ्लाईओवर्स हैं जहां पुलिस ने स्नैप चेकिंग के लिए कोई इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से फ्लाईओवर्स पर शहरी रुकने की गलती नहीं करते। आप भी पुल के ऊपर से गुजरते वक्त मोहतात रहें, कहीं ऐसा ना हो पुल पे से गुजरते वक्त कोई डाकू आपको ही लूट ले, क्योंकि पुलिस तो पुलों के ऊपर गश्त करती ही नहीं। कैमरामैन जिशान अली और इम्तियाज अली के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची में गदागरी के बाद एक और माफिया सामने आ गया। मदरसों के नाम पर पैसे जमा करने वाले जाली गिरोह सरगर्म हो गए, जिनके पास मदरसों के तस्दीकनामे भी होते हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। मदरसा जिला कोहिस्तान का, मगर चंदा जमा कराची में हो रहा है। शहरियों को भी तशवीश हुई और चंदा जमा करने वालों से पूछगछ की, मगर जब मदरसे के मुहतमिम को फोन किया गया तो चंदा जमा करने वालों की पोल खुल गई। भाई ये हमारा बंधन नहीं है, ये 2 नंबर कागजात बनाया और इसको गिरफ्तार करो या कागजात इससे जब्त करो। शहरी हबीब ने चंदा जमा करने वाले से कुछ सवालात किए तो वो घबरा गया। पहले मैंने इनसे पूछा कि भाई आप क्या हो, हाफिज कुरान हो, आलिम हो, क्या चीज़ हो, आप मदरसे के लिए चंदा कर रहे हो, तो आप किस उस पे हो, क्या पढ़ाते हो मदरसे में? तो ये उधर घबरा गया कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता है। अब इन जनाब को भी देखें, हनीस नामी शख्स ने भी जुर्म कबूल कर लिया। 10,000 रुपए महीना देता है पैसे जमा करने के लिए। आइंदा करोगे ऐसा काम? नहीं। तौबा करते हो अल्लाह से? अल्लाह तौबा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इन साहब से भी मिलिए जो दावा कर रहे हैं नॉर्थ नाजमाबाद मुस्तफाबाद के मदरसे के लिए चंदा जमा करने का। ये कहते हैं 3,000 रुपए में तस्दीक नामे की कॉपी हासिल की। सही है। जब वो मदरसे के लिए आते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चंदा करते हैं, मदरसे में 1 रुपया नहीं देते, घर वालों के देते। कराची में सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो चंदा बनाम मदरसा जमा करते हैं। शहरी सदकात खैरात ज़रूर दें, लेकिन पहले तस्दीक कर लें। मदारिस को भी कोई ऐसा निज़ाम तरतीब देना चाहिए जिससे ये जालसाज फ़ायदा ना उठा सकें और उनका नाम इस्तेमाल करके पैसे जमा ना कर सकें। अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची वाले ऑनलाइन मुनाफे की लालच में ना आए। इटली की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर कराची वालों से अरबों रुपए लूटने वाला गिरोह FIA ने पकड़ लिया। साउथ बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची वाले होशियार रहें। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक करेंसी खरीद कर चंद माह में लाखों करोड़ों अरबों कमाने का ख्वाब दिखाए तो लालच में ना आए, क्योंकि 11,000 लोग ऐसे हैं जो इस लालच में आए और लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमा बैठे। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने इटली की ऑनलाइन कंपनी के नाम पर फ्रॉड करने वाले गिरोह को पकड़ा तो सारे किस्से कहानियाँ सामने आ गई। FIA साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया कि मुल्जिमान अब तक 11,000 शहरियों को चूना लगा चुके हैं। ये अफराद क्रिप्टो जाली डिजिटल करेंसी की खरीदो फरोख्त के नाम पर 2 अरब रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। मुल्जिमान से लैपटॉप, डेबिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बरामद कर ली गई है। इतना ही नहीं, मुल्जिमान ने इटली कंपनी के नाम से जाली वेबसाइट तक बना रखी थी। FIA हुकाम को गिरोह के 2 मुल्जिमान की तलाश है। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ का ताजिर भत्ताखोरों के निशाने पर पहले घर पर क्रैकर फेंका गया, फिर 7 साला बेटी के अगवा की कोशिश की गई। शिराज बशीर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के ताजिर के पीछे नामालूम मुल्जिमान हाथ धोकर पड़ गए। ठेकेदार मोहम्मद आरिफ खान की 7 साल की बेटी को अगवा करने की कोशिश। बेटी कुरान पढ़ने जा रही थी। मोटरसाइकिल सवार ने बच्ची को पकड़ना चाहा, लेकिन बच्ची चिल्लाती हुई पीछे की तरफ भाग गई। लेकिन ये उनके साथ होने वाला पहला वाकया नहीं। इससे पहले व्हाट्सएप पर धमकियां, भत्ता न देने पर घर में क्रैकर भी फेंका जा चुका है। पहले बम फटाया और फिर दूसरा बम फेंका घर के अंदर। उसके बाद ये अभी बच्ची मेरी मस्जिद जा रही थी, बच्ची को उठाने की कोशिश करते, अल्लाह पाक ने ये भी उसकी कोशिश नाकाम कर दी। पुलिस ने बच्ची के अगवा की कोशिश को रद्द कर दिया। DPO का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार छेड़छाड़ कर रहा था। जो हमने CCTV फुटेज देखी है उसमें कोई अगवा की अटेम्प्ट नजर नहीं आती। क्रैकर हमले की CCTV और व्हाट्सएप नंबर के बावजूद पुलिस 1.5 माह से कुछ नहीं कर सकी।
और कानून के लंबे हाथ छोटे होने लगे। फैसलाबाद में दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर मुकदमात में मुलव्विस 8000 से ज्यादा इश्तिहारी मुलजिम पकड़ में न आ सके। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। एक के बाद एक वारदात, लेकिन पुलिस खाली हाथ। फैसलाबाद पुलिस रवां साल 8500 से ज्यादा इश्तिहारियों को पकड़ने में नाकाम। सिर्फ कागजी कार्रवाइयों के ढेर लग गए। तो पीओ डिक्लेयर होते रहते हैं। ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ 35,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं। इश्तिहारी बेसिकली वो मुलजमान है जो पकड़े नहीं गए, तो ये जीरो थोड़ा होगा। लायलपुर टाउन में तो अवाम शदीद खौफजदा है। सबसे ज्यादा 3000 से ज्यादा इश्तिहारियों ने यही वारदातें की हैं। पुलिस अपना काम नहीं कर रही, जिनका जो मुजरिम है उनको पकड़ती रही हैं, बाकी जो जिनकी सपोर्ट नहीं करता उन लोगों को पकड़ लेती है। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के खतरनाक 650 से जायद मुल्ज़मान भी गिरफ्तार ना हो सके। कैमरामैन किदर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। वालिदैन जरा ख्याल करें, जरा सी गफलत जानलेवा भी साबित हो सकती है। कराची में आग लगने के बायस बच्चे की जान चली गई। इसी पर रिपोर्ट करेंगी लारेब शेख। कराची के इलाके राधा किशन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की रिहायशी खातून अपने बच्चों को रोजाना घर में तन्हा छोड़कर चली जाती थी, लेकिन क्या मालूम था कि आज वो ऐसी गलती करके जा रही है जो इसे जिंदगी भर सताएगी। मैं काम पे गई हुई थी, बच्चे अंदर थे, मैं रोज काम पे ताला के जाती थी। माचिस से बच्चे ने घर जला दिया, सारा घर जल गया, मेरा बच्चा भी जल गया। बच्चे ने माचिस जलाया और खेल ही खेल में पूरा घर लपेट में आ गया। जब हम लोग बचाने गए तो हर जगह पे धुआं ही धुआं था। जब उसको बचाने गए तो उसकी आवाजें बंद हो गई थी। वालिद भी घर पर मौजूद नहीं था। वाइफ का फोन आया जो घर में आग लग गई है, बच्चे अंदर है। मैं वहाँ से भागता हुआ निकला, यहाँ के देखा तो पूरी दुनिया जमा थी। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन मासूम जान चली गई। जरा सी गफलत और लापरवाही एक मासूम की जान ले गई। एक बसा बसाया घर उजाड़ गई। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ लारिब शेख, समा, कराची। यहाँ पर आपको खबर दें, भारतीय फोर्सेस की जानिब से रावलाकोट सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 2 शहरी जख्मी हो गए हैं। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फखरुर रहमान से। बताइएगा फखरुर रहमान, क्या तफसील है? जी, भारतीय अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगबंदी की एक दफा फिर खिलाफ वर्जी की गई है। रावलाकोट सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई भारतीय अफवाज की जानिब से, जिसकी वजह से 2 शहरी, एक 16 साल मोहम्मद अदनान और दूसरे 47 साल मोहम्मद रशीद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इन दोनों अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारतीय मोर्चों पर ठीक निशाना लगाकर भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जी, भारतीय फौज ने LOC पर शहरियों को निशाना बनाया है और पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। फखरुर रहमान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मरी में होटल एजेंट की बदतमीजी और पुलिस के रवैये की कहानी खुलने लगी है। तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून ने समा के प्रोग्राम में सब कुछ बता दिया। मरकजी मुलजिम ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मरी में खातून के साथ क्या हुआ था? 3 बच्चों की वालिदा सानिया खान ने समा के प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन में सब कुछ बता दिया। कहा एजेंट ने पहले आवाजें कसी, फिर मारपीट भी की। जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं, ठीक है, ये बंदा पीछे से आया, इसने पीछे से जो है ना वार किए। एक जो ब्लू जैकेट वाला था ना, उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा है। ठीक है, मेरी बेटी मेरे गोद में थी 1.5 साल की, वो मेरे गोद से नीचे गिरी है। सानिया खान ने बताया पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, फिर उन्हीं से दरख्वास्त लिखने का मुतालबा भी कर दिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं कैसे दरख्वास्त लिखूं? दरख्वास्त लिखना तो आपका काम है ना। मैंने कहा मेरे बच्चे हैं, मैं किस हालात में हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि दरख्वास्त लिखो। मरकजी मुल्जिम नदीम ने थाना मरी में गिरफ्तारी तो दे दी, लेकिन इल्जामात से इनकार भी करता रहा। मैं हल्फन कहता हूँ कि किसी औरत, किसी लेडीज के साथ कोई ज्यादती नहीं। मैं खुदा गवाह, मैंने किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया। खातून पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर वज़ीर आला पंजाब ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। सजावल के इलाके चौहट जमाली में पुल न होने के बायस तदफीन के लिए जाने वाली मैयत को थर्मोपोल शीट पर रखकर नहर उबूर कराई गई है। आपको ये बताएं कि मैयत की तदफीन मीरानशाह कब्रिस्तान में की गई। दड़ो ब्रांच नहर पर पुल न होने के बायस हामिला खवातीन और मरीजों को भी इसी तरीके से पानी से गुजार कर अस्पताल पहुँचाया जाता है।
अब आपको ये बताएं कि अदाकारा मीरा का ATM कार्ड मुबैना तौर पर चोरी हो गया। कहती हैं 4 लाख रुपए निकलवाए गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद देखेंगे जहांगीर खान की रिपोर्ट में। स्कैंडल क्वीन को एक और मुश्किल का सामना। बैंक अकाउंट से 4 लाख रुपए निकल गए। चोर ने ATM कार्ड चुराया और पैसे निकलवा लिए। अदाकारा मीरा के दावे पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मीरा के मुताबिक उनका ATM कार्ड 12 दिसंबर को चुराया गया। वारदात दुबई से लाहौर वापस आने पर हुई। मीरा 4 दिन तो खामोश रहीं, लेकिन 5वें दिन 4 लाख रुपए चोरी होने का दावा कर दिया। अदाकारा कहती हैं बहुत जल्द इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। फैसलाबाद में आवारा कुत्तों की बहुतात, कुत्तों के काटने से जख्मी 5000 अफराद अस्पताल पहुंचे। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। दुबक के बैठे रहते हैं और जहां कोई आया वहां हमला कर देते हैं। फैसलाबाद में कुत्तों की दहशतगर्दी, हर रोज 14 अफराद को काटने लगे। इस साल कुत्तों के काटने से 5000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। आवारा कुत्ते जो है ये बहुत ज्यादा है और एक से ज्यादातर मोटरसाइकिल पे जो हजरात जाते हैं ये काटते हैं। फैसलाबादियों को 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंजेक्शन लग चुके हैं। इंजेक्शन भी हमारे पास अभी तो फिलहाल अवेलेबल है, लेकिन आगे हम कोशिश करते हैं कि करेंगे कि इनकी सप्लाई मेंटेन करें, क्योंकि ये पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये 5 टीके आपको पता लगते हैं हर मरीज़ को। फरवरी में सबसे ज्यादा 750 अफराद को कुत्तों ने काटा। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया बड़े पैमाने पर कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दे। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। लाहौर में रास्ता दिखाने वाले बोर्ड्स मुसाफिरों को भटका देते हैं। असेंबली जाने वाला वजीर आजम के घर पहुंच जाता है। रिपोर्ट करेंगे अरशद विर्क। केनाल रोड से हाईकोर्ट जाना हो तो माल रोड से दाएं मुड़ जाएं। भूले से भी रहनुमाई बोर्ड को मत देखें, क्योंकि ये पंजाब असेंबली और हाईकोर्ट का इशारा जिस तरफ कर रहा है उधर तो वजीर आजम का घर है। पंजाब असेंबली की भी डायरेक्शन गलत है और हाईकोर्ट की भी, ये दुरुस्त होने चाहिए बोर्ड। हाईकोर्ट तो उस तरफ है तो ये बोर्ड इस तरफ बता रहा है, परेशानी होगी आने जाने वालों को। लाहौर में लगा सिर्फ ये एक बोर्ड ही गलत नहीं, शहर के बहुत सारे बोर्ड्स मिलकर ट्रैफिक भटकाने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। केनाल रोड पर ही लगे एक बोर्ड ने इसे माल रोड बना दिया। फोर्ट्रेस और जिम खाना का तो मकाम ही बदल दिया। मेन बुलेवार्ड पे लगे बोर्ड ने तो पूरा कैंट ही दूसरी तरफ कर दिया। फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल के सामने ये बोर्ड वैसे ही लंबा लेट चुका है। सितम यह है कि बोर्ड्स की ये गलतियां आज की नहीं कई माह पुरानी हैं, जिन्हें किसी ने ठीक करने की सहमत ही नहीं की। शहर में ये बोर्ड लगे तो आवाम की रहनुमाई के लिए थे, लेकिन अजनबियों को ऐसा भटकाते हैं कि वो बस घूमते ही रहते हैं। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ अरशद विर्क, समा, लाहौर। और देसी घी और मक्खन खाएं लेकिन धोखा ना खाएं। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी ने ग्रैंड ऑपरेशन करके मिलावट माफिया को मक्खन से बाल की तरह निकाल फेंका। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। वही पुराने 2 नंबरी के तरीके, लकड़ी के बरादे से सुर्ख मिर्ची पाउडर और चर्बी से मक्खन की तैयारी। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी ने 9 बड़े प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए। क्लेम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे देसी घी बना रहे हैं, जबकि देसी घी के जो टेस्ट लगाए गए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव हैं, यानी कि देसी घी जो है उसमें अडल्ट्रेशन पाई गई है। 11,000 किलो रंगी हुई दालें, 1300 किलो मिलावटी चावल और 4,500 किलो निम्को भी बरामद। लेकिन प्रोडक्शन यूनिट मालकान मिलावट करने से मुकर गए। जो कुछ बनाया ना वो कुछ उस पर लिखा है, लेकिन इन्होंने कहा जी ये आपने मैन्युफैक्चर डेट नहीं इस पर लिखी और ये आपके जो ना गंदगी ज़्यादा है। कार्रवाई के दौरान 42 मशीनों समेत दीगर सामान भी कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई तो माली मसाइल और खसारे से कैसे निकला जाए। PIA के खाली दफातर और जायदाद किराए पर देने के लिए इश्तिहार जारी कर दिए गए। मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा कौन सी जगहें किराए पर दी जाएंगी? जी, इकदाम जो किए गए हैं PIA के खसारे से निकलने के लिए किए गए हैं। जो दफातर हैं जैसे कराची और लाहौर के दफातर किराए पे दिए जाएंगे, उससे रेवेन्यू इनको मिलेगा, ये कहा जा रहा है तर्जुमान की जाने से। सबसे पहले जो कराची की बात करें, कराची के 2 दफातर को जो है ये किराए पे देंगे, जिसमें से एक सिडको सेंटर जो है सबसे मशहूर, जहाँ से टिकटिंग का होता है, उसको वहाँ से खत्म किया जा रहा है, वहाँ पे वो किराए पे दिया जाएगा 2 फ्लोर। और इसके साथ जो कारसाज पे जो एक मेडिकल सेंटर था PIA का बहुत पुराना, वो अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है, तो उसको अब किराए पे दिया जाएगा।
तर्जुमान का कहना है कि मरकजी बुकिंग दफ्तर के लिए 2 फ्लोर जो किराए पर दिए जाने का फैसला किया गया है और बड़े बड़े कमरों और हॉल के बजाय स्मार्ट दफातर कायम कर रहे हैं। ठीक है, खबर की डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया अशरफ। अदालत ने सिविल एविएशन को अपनी हुदूद में तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। रेंजर्स को सड़कों से रुकावटें हटाने का भी हुक्म दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का अहम इजलास और बड़े फैसले कर लिए गए। रेंजर्स के बाद बारी आई सिविल एविएशन की। जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया सिविल एविएशन अपनी हुदूद में जितनी भी तजावुजात कायम है निशानदही करके खात्मा करे। रेंजर्स सड़कों के अतराफ रुकावटें दूर करे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों को तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रखने का हुक्म दिया। साथ साथ हिदायत कर दी कि साहिली पट्टी को अवामी तफरीह के लिए दस्तयाब रखा जाए। कहीं ऐसी तामीरात न की जाए जिससे अवाम की रसाई मुश्किल हो। जस्टिस गुलजार अहमद ने हुक्म दिया शहर में बड़े पार्क्स दोबारा बनाए जाएं। सी ब्रीज प्लाजा मखदूश हो गया, बहाली या मिसमार करने का क्या प्लान है? कैंटोनमेंट बोर्ड रिपोर्ट दे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने अपने मैस के बाहर से रुकावटें हटा दी हैं। रिपोर्ट पेश कर दी गई। इरफानुल हक, समा, कराची। और मेयर कराची ने विफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया। कहते हैं जो तजावीज़ दी थी उस पर काम नहीं हुआ। शहर में कचरे के अंबार लगे हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला हल नहीं हो रहा। मैं कैसे कह दूं वजीर आजम की कराची में दिलचस्पी है। फिरदौस शमीम नकवी ने कह दिया मेयर कराची से काम नहीं हो रहा। क्या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को कराची में दिलचस्पी नहीं है? मेयर कराची वसीम अख्तर ने तो शिकवा कर डाला। कहा जो तजावीज दी थी उन पर काम नहीं हुआ। जो प्रपोजल्स मैंने बना के दिए थे फेडरल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस में दिए थे, उन पे काम नहीं शुरू हुआ है। मुशीर इत्तलात से मुर्तजा वहाब ने भी मेयर कराची वसीम अख्तर से इत्तेफाक किया। देखिए, मैं समझता हूँ वसीम अख्तर साहब ने वही बात की है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी अरसे दराज से कर रही है। मेयर कराची के बयान पर तो इत्तेहादी भी बिलबिला उठे। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं मेयर कराची शायद काम करना नहीं चाहते। समझ नहीं आता कि मेयर साहब की क्या तवक्कुआत है। मेयर साहब अपना काम शायद करना नहीं जानते। अगर वो काम कर रहे हों सही तरीके से तो और बहुत कुछ हो सकता है। अब जरा कराची वालों की भी सुन ले, ये क्या राय रखते हैं। 5-5 साल अभी हमने नवाज शरीफ के पीछे क्या काम हुआ। इमरान खान साहब को यही नहीं मालूम कि कराची में हो क्या रहा है। वो तो गाड़ियों में आते हैं और चले जाते हैं। सिर्फ नाम ही रह गया पीटीआई का, और मेरा ख्याल है अब आज के बाद पीटीआई को कोई वोट भी नहीं देगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी की लफ्जी और कारकर्दगी की जंग तो जारी ही थी। अब मेयर कराची वसीम अख्तर के बयान से नई बहस छिड़ती नजर आ रही है। ऐसे में कराची को बांटा जाए 3 जोन्स में फैसला कर लिया गया। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। समाजी, इक्तसादी और सकाफती बुनियाद पर कराची को 3 जोन्स में तकसीम किया जाएगा। नोटिफिकेशन में डाउन टाउन, ओल्ड टाउन और अप टाउन शामिल हैं। डाउन टाउन में बिजनेस जोन्स और शहर के मरकजी इलाके शामिल होंगे। तारीखी इमारतें और शाहराहों वाले इलाके ओल्ड टाउन में शामिल होंगे। अप टाउन वो होगा जिसमें नए और आला मयार के रिहायशी इलाके और शॉपिंग मॉल्स कायम होंगे। पंजाब हुकूमत ने बसंत त्यौहार मनाने का उसूली फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात कहते हैं पतंगबाजी होगी या नहीं कमेटी बना दी है, 1 हफ्ते में सब बता देंगे। अरशद विर्क की रिपोर्ट। लाहौरिये हो जाए तैयार, आने वाली है बसंत बहार। वजीर इत्तलात ने फरवरी में बसंत मनाने का ऐलान किया। तारीखी कल्चर फेस्टिवल इसका रिवाइवल किया जाएगा और इस दफा इंशाल्लाह फरवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर हम बसंत को इंशाल्लाह मनाएंगे। बसंत के ऐलान पर जहां पतंगबाजी के शौकीन अफराद के चेहरे खुशी से खिल उठे, वहीं कुछ लोगों को इस पर एतराज भी है। होनी चाहिए लेकिन कुछ चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए, जैसे कि वो तार वाली जो शीशे वाली जो डोरे होती हैं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस इवेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है जिसमें किसी की जान जाए। ये तो जुल्म है और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बंद हुआ हुआ, इसको बंद ही रहने दें। बसंत और पाबंदी गुज़िश्ता हुकूमत ने लगाई। अदालतों में भी ये केस चलता रहा। पतंगबाजों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए। अब कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं। मुश्किलात की कड़ी धूप ने 2 बड़े सियासी मुखालिफिन को करीब आने पर मजबूर कर दिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोन पर राबते की इतलात हैं। अगले महीने अहम मुलाकात भी मुतवक्के है। क्या खत्म हो गई लड़ाई?
नवाज जरदारी फिर भाई भाई, क्या कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए हैं? मुश्किलात में घिरे जरदारी और मुकदमात में फंसे नवाज शरीफ का आपस में फोन पर राब्ता हुआ है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीगी जराए बताते हैं कि अगले माह नवाज जरदारी मुलाकात का भी इम्कान है। मुस्लिम लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने समा से गुफ्तगू में इस खबर पर खुशी का इजहार किया। बड़ी अच्छी बात है, मतलब इसको वेलकम करना चाहिए तमाम लोगों को। अगर मुलाकात हो रही है तो दैट्स गुड। ये कोई पहला मौका नहीं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की केमिस्ट्री माजी में भी मिलती रही है। कभी मिसाक जमहूरियत के नाम पर दोनों एक कल्ब दो जान बने, तो कभी भूरबन मुआहदे से शीरो शकर हुए। आज वज़ीर आज़म का कोई डिसाइड हुआ है? मैंने डिसाइड किया है कि मियां नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। आज आपने एक्सेप्ट कर लिए? मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरदारी साहब वज़ीर आज़म हो गया। नवाज शरीफ हो या जरदारी, दोनों पर संगीन मुकदमात में गिरफ्तारी के साए मंडला रहे हैं। अब सवाल ये है कि मुलाकात जेल के बाहर होगी या अंदर। समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का वाकया। नवाज शरीफ ने चुप का रोजा तोड़ा, लेकिन हिमायत अपने गार्ड ही की। मियां साहब ने इल्जाम लगाया कि कैमरामैन ने गार्ड शकूर को माथे पर कैमरा मारकर जख्मी किया था। साबिक वजीर आजम के रवैये पर सहाफियों ने शदीद एहतजाज किया। मैन थे, उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे दे मारा, माथा जख्मी हुआ, खून भी निकला। 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहने वाला शख्स एक छोटे से वाक़े की जिम्मेदारी तक नहीं ले सकता, कसूरवार को कसूरवार नहीं कह सकता। क्या किया आपने? भाई मारा क्यों है? दुनिया ने देखा कि मियां नवाज शरीफ के गार्ड ने खुल्लम खुल्ला बदमाशी की। समा के कैमरामैन वाजिद अली को पहले तशद्दुद करके जमीन पर गिराया और फिर उसके चेहरे को पैरों तले रौंदा गया। वाजिद अस्पताल में जेरे इलाज है। चेहरे के जख्मों को टांकों से सिया गया है। अयादत को आने वाले वाजिद के चेहरे पर रकम की गई बर्बरियत की दास्तान देख रहे हैं, लेकिन मियां साहब कहते हैं कि उनके गार्ड शकूर ने तो सिर्फ धक्का दिया था। लोग थे, उनको तो रास्ते से हटा रहा था, तो शकूर ने उनको भी धक्का दिया। मौके पर महफूज मनाजिर में कैमरामैन वाजिद अली को खून में लथपथ देखा जा सकता है, जबकि नवाज शरीफ का गार्ड शकूर बिल्कुल सही सलामत है। नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया हर एंगल से लिए गए मनाजिर दिखा रहा है, लेकिन नवाज शरीफ पर्ची पर लिखी तहरीर पढ़कर रद्द अमल में कह रहे हैं कि जाना था, मैं वहाँ से निकल गया। कैमरामैन थे, उन्होंने कैमरा शकूर के माथे पे दे मारा, माथा जख्मी हुआ, खून भी निकला। कैमरे की आंख को नहीं झुटलाया जा सकता। मियां साहब दिल बड़ा करें, सच बोले, वरना लोग कहेंगे कि थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। नवाज शरीफ के गार्ड का समा के कैमरामैन पर तशद्दुद का मामला। नवाज शरीफ अपने मुहाफिजों के गैर इंसानी सलूक का दिफा कर रहे हैं। इस पर अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानते हैं उस्मान खान की रिपोर्ट में। अपने सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी पर नवाज शरीफ का हैरत अंगेज मौकफ। इजहार नदामत की बजाय सिक्योरिटी गार्ड के दिफा में बोल पड़े। अरकान पार्लियामेंट पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ऐसा नहीं बर्ताव करना चाहिए कि लोग कहें कि सियासतदान सिर्फ अपने लोगों की देखते हैं। ये माइंडसेट का मसला है, ये वीआईपीज़म है। अगर 2 बोल कह दें कि सॉरी चलें ज्यादती हुई, बड़ापन दिखाना पड़ता है, नहीं दिखाया, अफसोस है, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। हमारी सियासी कुव्वतों में और सियासी कुव्वतों से बाहर भी हमें बर्दाश्त का मादा जो है वो इख्तियार करना चाहिए। हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, हम एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे लीडर्स इस तरह करेंगे तो आगे जाके फिर बड़ा मसला होता है आम आवाम में जाके। दार वो लोग हैं जिन्होंने देर से परमिशन दी। अगर नवाज शरीफ साहब 5 नंबर से आते और जाते तो इस तरह का इंसिडेंट ना होता। अरकान पार्लियामेंट ने समा टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद और नवाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड का दिफा करने के इक़दाम को अफसोसनाक करार दिया। बोले बड़े कदकाठ वाली सियासी शख्सियात को अपने रवैयों में बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है। कैमरामैन जमील मरवत के साथ उस्मान खान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ के मुहाफिजों के तशद्दुद का निशाना बनने वाले समा के कैमरामैन वाजिद अली की तबीयत संभलने लगी। विफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीर खैरियत दरियाफ्त करने पिम्स अस्पताल पहुंचे। इमरान खान की तरफ से गुलदस्ता भी पेश किया। इस्लामाबाद से फराह रब्बानी की रिपोर्ट देखिए।
नवाज शरीफ के गार्ड की गुंडागर्दी का शिकार समा के चीफ कैमरामैन वाजिद अली पिम्स अस्पताल में जेरे इलाज। गुज़िश्ता रोज सिटी स्कैन हुआ, आज मजीद एक्सरे करवाए गए। समा इस्लामाबाद के चीफ कैमरामैन कहते हैं किसी ने पीछे से हमला किया, फिर क्या हुआ नहीं पता, अस्पताल में होश आया। मेरी इनसे कोई दोस्ती या दुश्मनी किसी किस्म की है तो वो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं किसी को कैमरा क्यों मारूंगा। तो इस मामले पे तो मैं हल्फन जो है वो नवाज शरीफ साहब से ये कहता हूँ कि मेरी जात से ऐसा कुछ नहीं। विफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी, वजीर आजम के मुशीर इफ्तिखार दुरानी और यूसुफ बेग मिर्जा की पिम्स अस्पताल आमद। वाजिद अली की खैरियत दरियाफ्त की, वजीर आजम की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो कि कल पेश आया, इसीलिए हम आज जो है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आए इयादत करने के लिए भी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी वाजिद अली की इयादत की। पर्चा नवाज शरीफ पे होना चाहिए, वो तो किराए का आदमी है, उसकी क्या हैसियत है, उसको तो तनख्वाह मिलती है। डॉक्टर्स के मुताबिक वाजिद अली की हालत अब खतरे से बाहर है। मजीद भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए समा। पेशावर के खिलाड़ियों की अमेरिका में धूम, यूएस जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के शहर बोस्टन में खेले जाने वाली यूएस ओपन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पेशावर के खिलाड़ी छा गए। अंडर 13 कैटेगरी में पेशावर के हुमाम अहमद ने अमरीकी खिलाड़ी अहमदुल हक को 3-0 सेट से शिकस्त दी। अंडर 15 कैटेगरी में हमजा खान ने मेक्सिको के खिलाड़ी को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त से 2-4 किया। ख़वातीन मुकाबलों में पहली मर्तबा हिस्सा लेने वाली पेशावर की लाइबा इजाज को बरतानिया की अंबर कोपले ने शिकस्त दी। 7 दिन अवैस समा पेशावर। और बदलते मौसम के असरात दिखाने के लिए इस्लामाबाद में तस्वीरी नुमाइश हुई। आबिद अली की रिपोर्ट में देखिए। कुर्राए अर्ज पर फैलती गंदगी से खूबसूरत मुकामात की दिलकशी खोने लगी। लोगों को बदलते मौसमों के असरात और नुकसानात से आगाह करने के लिए मुसव्वरों ने नारान और सवात के खूबसूरत मनाजर कैनवस पर उतार दिए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तस्वीरी नुमाइश के दौरान मौसमियाती तगय्युरात की बेहतरीन अक्कासी करती तस्वीर सदर पाकिस्तान को दी गयी। सदर पाकिस्तान का कहना था कि अब हमें अमली इक़दामात करना होंगे। प्लास्टिक आएगा इस्तेमाल में, प्लास्टिक बैग्स को कम इस्तेमाल करें, पानी को कम एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। तस्वीरी नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुसव्वरों का कहना था कि वो अपने फनपारों में मुस्तकबिल के खतरात की पेशगोई कर रहे हैं। तो हमारा मकसद था इस नेचर को किसी तरीके से अपने कैनवस में महफूज कर लिया जाए। बहुत ग्लेशियर्स होते थे और अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यहाँ उनकी क्या कह लें कि इतने कम हो गए हैं कि वो नजर ही नहीं आते हैं। नुमाइश में 14 मुसव्वरों के फनपारे रखे गए हैं। ये नुमाइश 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। इंसान अपने ही माहौल को किस तरह तबाह कर रहा है वो इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है। ऐसे में लोगों में शऊर बेदार करने के लिए इस तरह की तकरीबात एक बहुत ही अहम जरिया है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। कराची में कड़ाके की सर्दी, शहरी पापोश नगर में बटेर का सूप पीने पहुंच गए। मजीद बताएंगी सोनिया शहजाद। जी सोनिया। जी बिल्कुल, कराची में भी सर्दी की लहर जो है वो दाखिल हो चुकी है। शहरियों को इस वक्त शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा और इसी सर्दी से निमटने के लिए वो मुख्तलिफ तदाबीर जो है वो इस्तेमाल करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पापोश में, जहाँ आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो सूप की दुकान पर कितना ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। बटेर का ये सूप है जहाँ काफ़ी ज़्यादा रश है और शहरी जो है वो सूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बात करूँगी, आप बैठ के भी बड़े मज़े से सूप से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। सर बताइएगा कि मज़े लेने के लिए पीते हैं या थोड़ी सर्दी कम भी करें? कराची में सर्दी आ गई है फाइनली। हम दूर से अभी खंडूगोड़ से आए हैं ये बटेर का जूस पीने, सूप पीने के लिए। भी हो जाती, बहुत अच्छा मज़ा आता है और एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं तो एक दूसरे को सुनते हैं, इससे भी अच्छा टाइम पास हो जाता है। सर्दी की शिद्दत में भी कमी आ जाती है, मजेदार सूप भी पी लेते हैं और दोस्तों के साथ मिल बैठने का भी एक अच्छा बहाना होता है। अब जो सर्दियों की शामें हैं और सर्दियों की रातें हैं जनाब कराची में, वो बिल्कुल इसी तरह गुजरने वाली है। दोस्तों की महफिलें होंगी और सूप का साथ होगा और इसी तरह कराची की सर्दी का एंजॉय किया जाएगा। जी सोनिया हमें अपडेट कर रही थी। सोनिया आपका शुक्रिया। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।